पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 18वीं तरमीम के लिए फैसला कर लिया था, तो एमक्यूएम की अददी ताकत की कोई हैसियत नहीं रह जाती। हमने इसी दिन के लिए, इसी वक्त के लिए पाकिस्तान की आवाम तक जमहूरियत के सम्राट पहुंचाने का रास्ता बनाने के लिए, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को हुकूमत बनाने के लिए और सबसे अहम और बुनियादी हुकूमत बनाने के लिए हमने आर्टिकल 140A इस आईन में और 18वीं तरमीम में डलवाया था। वो बीज डाली थी, आज उससे पौधा फूट पड़ा है और इंशाअल्लाह ताला ये एक शजरे सायादार और फलदार बन के दिखाएगा। और हम कह रहे हैं ये फैसला हमारे लिए जश्न का मामला नहीं है, शुक्र का मामला। शुक्र सदस्य शुक्र उस खुदा का कि जिसने हमें ये कामयाबी दिलवाई है। और ये कामयाबी एमक्यूएम की कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी महज सिंध के शहरी इलाकों की भी कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी पूरे पाकिस्तान की है। लेकिन क्योंकि फैसला सिंध के हवाले से आया है, कल भी मैंने कहा है कि हमने सिंध के गरीब हारियों, तालिबे इल्मों, मजदूरों, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के सिंधियों के लिए एक मौका फराम किया है, एक ताकत फराम की है, एक पहचान फराम की है। आइए हमारे साथ मिलकर जागीरदारों के गिरेबानों पे हाथ डालें। आज इस फैसले के बाद ही मुमकिन हो सका है कि आम एक पढ़ा लिखा सिंधी नौजवान किसी वडेरे के सामने खड़े होकर कह दे कि तुमसे ज्यादा हक इस ऐवान में पहुंचने का मेरा है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा 98% पाकिस्तानियों के मसाइल को न सिर्फ जानता हूं बल्कि बरसा बरस से उसे नबरदाजमा भी। मैं आपके कैमरों के जरिए पाकिस्तान की आवाम से भी कहता हूं, ये फैसले अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की किस्मत को तब्दील करने का भी बाइस बनेंगे। आइए आखिरी दफा, हतमी दफा, फाइनल ऑनस्लॉट के लिए इस इख्तिदार माफिया से मार्शल लॉ और जागीरदाराना जमहूरियत की जगह जेन्युइन जमहूरियत, एक शराकती शमूलियती जमहूरियत। आइए पूरे पाकिस्तान इस जागीरदाराना जमहूरियत को, इस मौरूसी सियासत को, इस खानदानी हुकूमतों को उनका तख्त उलट के रख दे। तो मैं मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को दूंगा और उनको ये कहूंगा कि मौका है, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। मैं आम सिंधियों से कहता हूँ, सिंधी हारियों से कहता हूँ, मजदूरों और तालिबे इल्मों से कहता हूँ, वुकला से कहता हूँ, आप आगे कदम बढ़ाइए। इस जागीरदाराना जमहूरियत को जड़ से उखाड़ने के लिए हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। आज हम इसी जमहूरियत और आम पाकिस्तानी को इख्तियार देने की इस जंग जो हमने कानून के मैदान में जीती है, कानूनी जंग से पाकिस्तान की आवाम के लिए जीती है, उसके एक शहीद तो पिछले दिनों कराची के असलम भाई भी थे और एक शहीद टंडो अलायार का खलीलुर रहमान भाई भी हमारा था। इन शहीदों को जिंदा कौमें कभी नहीं भूलती जब आगे की जानी पड़ती है। वो मेरी माएं बहनें जो जिन्हें कभी पक्का किला में, जिनके सीनों में फौलादी आतिशी गोलियां उतारी गई, मेरी वो बहनें जिन्हें कभी रीगल चौक पर जिन पे घोड़े दौड़ा दिए गए, कभी
वज़ीर आला हाउस में उनके ऊपर शेलिंग और उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। ये सब उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है। हैदराबाद इस जद्दोजहद का किला है और इंशाअल्लाह इसी किले से वो सूरज, वो रास्ता, वो कामयाबी नमूदार होगी कि जिसका इंतज़ार पाकिस्तान बनाने वाले बानिए पाकिस्तान भी और बानियाने पाकिस्तान भी और उनकी औलादें अपने आँखों में जो ख्वाब सजाई भी थी। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम बाकी भी सियासी जमातों को ये कहूँगा कि ये मौका है। हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते, सारा क्रेडिट, सारे शुक्र अल्लाह और उसके बाद अदालतों को हम दे रहे हैं। आइए सियासत करने के बजाय इबादत की तरह इस मौके को लें और आम पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। जनाब, ये जो लोकल बोर्ड सिस्टम है इसमें बुनियादी इख्तिलाफ किस चीज़ से है, जबकि इसमें कोई इख्तियारात दिए गए हैं जो 2013 में दिए गए थे और आपने कराची और हैदराबाद में मेयर थे और वही पावर मौजूद कर चुके हैं और आपके में भी वही पावर दिए गए हैं, बताए गए हैं जो इनको दिए। ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात बता रहे हैं। कराची और हैदराबाद के मेयर को कचरा उठाने का इख्तियार नहीं था, वो जामशोरों का एक बंदा उठा रहा था। ये होता है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। और पानी और निकासी आपका मेयर के पास इख्तियार नहीं था, वो दादू के वजीर आला के पास था। 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर के लिए नहीं थी कि वफाक से सूबा तो ले ले, जागीरदार तो ले ले, वडेरा तो ले ले। आम सिंधी के पास, आम बलोच के पास, आम पख्तून के पास, आम पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी और महाजिर के पास इख्तियार ना जा सके। दिन गिने जा चुके हैं वडेरों के, जागीरदारों के, सरदारों के। अब आम पाकिस्तानियों की हुकूमत का दौर शुरू हो रहा है। जो 2013 में निज़ाम आया था वो कालिक थी जमहूरियत के ऊपर, हमने उस पर उस स्याही को रोशनाई में तब्दील कर दिया है। ये किसने मांगी? कौन सा धरना? अच्छा, पीएसपी तो माशाल्लाह ये कह रही है कि उसने धरने में जो बातें की थी उसको अदालतों ने पूरी तरह मान लिया है, तो उनको तो मुबारक हो, उनकी जद्दोजहद कामयाब होगी। ठीक है, और उनको भी मुबारक हो। नहीं, आमिर खान साहब से किसी ने पूछा होगा कि भाई वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा इखलाकन अगर इस शहर के बेटे हैं तो उनको आना चाहिए इन माओ बहनों के साथ जो कुछ हुआ है। जनाब, कानूनी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ऐवान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, और हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर सड़क का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। 22 नहीं, 40 साल में। वो स्वालत मिर्जा वो मत समझे जो आप समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है फैसला बड़ा मुकम्मल दिया गया है। मुहज़्ज़िब माशरों में
जेन्युइन जमहूरी माशरों में, तालीम याफ्ता माशरों में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के बाद जो इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान की आवाम को देने का फैसला सादर किया है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन का भी तरीका बताया है। इसमें अगर कोई भी अदालती डकैती पड़ी तो हम खड़े हैं। क्या करेंगे? मेरा ख्याल है इस पर भी बात कर लेते हैं किसी दिन कि इनके पास क्या बचा है। मामला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जब आपने वफाक से ले लिया तो यूसुफ रजा गिलानी ने क्यों नहीं कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? कहा क्या उन्होंने? इनके ये क्या खानदानी इनकी जायदाद है ये या जागीर है? जाए घर जाए, अगर उनको लगता है इनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है, आम सिंधियों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो घर जाए वो। इसके अंदर ये शुरू ये भी क्या है कि अभी कानून साजी कर सकती है। दूसरी बात, आइन के आर्टिकल 7 में ये भी मतलब काफ़ी सैनिक ने बात किया था कि आर्टिकल 7 के अंदर वफाक, सूबा और लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के करार करके कहीं भी नहीं है। क्या अच्छा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल आइन के 7 को वजाहत कर देती है? मेरा ख्याल है वजाहत इस फैसले में कर दी गई है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, इस पर मज़ीद कानून साजी होना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए भी ये जागीरदाराना ऐवानों से बात नहीं बनेगी, अदालतों से ही हम हेल्प लेंगे। और आर्टिकल हुकूमत एक ऐसी आइनी तरमीम होनी चाहिए जिसमें यह तय हो जाए कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट नहीं होगी, सूबाई और कौमी इंतखाबात होने मुमकिन नहीं होंगे। ये भी तरमीम होनी चाहिए कि जिस तरह वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी होने के बाद एक अबूरी वज़ीर आज़म आता है, जिस तरह वज़ीर आला की मुद्दत पूरी होने के बाद एक अबूरी वज़ीर आला आता है, इसी तरह मेयर्स की मुद्दत पूरी होने के बाद सिर्फ महज 3 महीने के लिए एक अबूरी मेयर आए। तो जरा आप उस पर कर रहे हैं काम। जनाब उन्होंने दिया है कि इस ये क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए आप कानून साजी करेंगे। आप आइन से मुतसादिम कोई कानून साजी दुनिया भर में कहीं नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।